पुराने जमाने की। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हर दौर में, इसीलिए किसान महासभा की कमेटियों में, खंड कमेटी में, जिला कमेटी में बीतते हुए समय के साथ बढ़ती चली जा रही है। हम समझते हैं कि उनको और भागीदारी निभानी चाहिए। 50 लाख बड़ों से ऊपर डॉक्टर बनाने। किसान आंदोलन अभी छिड़ा कोरोना के दौर में, जब 3 कृषि कानून ला करके मोदी सरकार ने देश के किसानों से उनकी खेती और फसल पर अधिकार को छीनने की कोशिश की, तो उस लड़ाई में किसान महासभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमारे 3 नेताओं को देशद्रोह के मुकदमे में फंसाने की राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश की गई थी। पटना जिला के किसानों ने भी उस किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई है। तो आज इस सम्मेलन के जरिए हम ये कहना चाहते हैं कि पटना जिला के किसान जो लगातार एक बेहतर खेती करते हैं, धान की, गेहूं की, दलहन की, अन्य फसलों की, वे किसान महासभा को ताकत दें, उसका सदस्य बने, उसको मजबूत करें। आने वाले दिनों में सरकार, हम देख रहे हैं कि किसानों से उनका खेती पर अधिकार, फसल पर अधिकार छीनने के लिए लगातार लालायित है। एक के बाद एक वो कदम जो उठा रहे हैं वो इसी दिशा में बढ़ते हुए कदम। इसीलिए किसान संगठन को मजबूत करना है, किसान महासभा को ताकत देना है। जो देश में सैकड़ों किसान संगठनों का संयुक्त मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान महासभा उसका एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटक है। और वो खास तौर से जो बटाईदार हैं, छोटे किसान हैं, मंझोले किसान हैं, मध्यम किसान हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। संयुक्त मोर्चे के भीतर भी उनके हितों की हिफाजत करता है। हमने यह मांगे भी उठाई हैं कि आज 80% बिहार की खेती बटाईदार कर रहे हैं, पट्टेदार कर रहे हैं, तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और किसानों को मिलने वाली सारी सुविधा मिलनी चाहिए। उनके फसलों की सरकारी खरीद होनी चाहिए। MSP C2 प्लस 50% के आधार पर दाम मिलना चाहिए। तो ये सारे सवाल हैं। सोन नदी पर अब बराज से काम नहीं चल रहा है। इंदरपुरी जलाशय निर्माण का हमने मांग उठाया है। पालीगंज वितरणी पर भी पानी का अभाव बार बार हम झेलते हैं। तो हमने ये मांग उठाई है कि इंदरपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण हो और नहरों का आज की ज़रूरत के आधार पर आधुनिकीकरण करके निचले इलाके तक पानी पहुंचाने की गारंटी की जाए। और बिहार में APMC एक्ट जो ख़त्म कर दिया गया है, नीतीश जी से हमने यह भी कहा है, संयुक्त मोर्चा के जरिए भी हम कह रहे हैं कि आप APMC एक्ट को बहाल करिए। मोदी के रास्ते पर जब 3 कृषि कानून को पीछे हटाने के लिए हमने उनको मजबूर कर दिया है, तो आप भी APMC एक्ट को बहाल करिए और किसानों के फसल खरीद की गारंटी करिए। तो सर, अभी आपने जिस प्रकार से छोटे किसान की बात कहें, तो छोटे किसान का ही उनका कहना है कि हमें जिस प्रकार से जो भी लाभ मिलता है वो बड़े बड़े किसानों में बढ़ जाते हैं। छोटे किसान को उससे लाभ का थोड़ी सी भी उनकी सूचना तक नहीं पहुंच पाती उनके द्वारा, मतलब उनके या तो बड़े किसान के माध्यम से, या जो भी किसान सलाहकार है या कृषि के जितने भी पदाधिकारी हैं या प्रतिनिधि हैं, उनके थ्रू उनके जो छोटे किसान हैं उनके तक पहुंचती नहीं है उस लाभ को। तो सर, वो किसान आपके सम्मेलन में शामिल तो होते हैं सर, लेकिन उनको हक नहीं दिया जाता, ऐसा क्यों सर? देखिए, अभी एक फसल बीमा योजना आई जी, तो ऊपर से ही मोदी सरकार ने बीमा में ऐसा इंतजाम रखा कि किसान को 1/3 लाभ मिला और कंपनी को 2/3 लाभ मिला। पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट दिया उसमें 3000 करोड़ देश भर में किसानों को फसल बीमा योजना में मिली और 16000 करोड़ कंपनियों को मिला। ये फॉल्टी नीति है। तो अभी किसानों के भीतर तो एक फर्क है ही, भेदभाव है ही। और उसमें हमने आपसे कहा कि हम जो बटाईदार हैं, जो खेती संभाले हुए हैं, छोटा मंझोला किसान है, उसके हकों हितों की बात करते हैं और किसान महासभा इसके लिए लड़ती है। और इसको अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो और लड़ाई को हम तेज करेंगे, मजबूत करेंगे। इसलिए किसान महासभा को मजबूत नहीं, क्योंकि आए दिन बीते कुछ दिन पहले की बात है जिस प्रकार से
या तो ऐसे जो ई किसान भवन के माध्यम से जो बीज बट रहे थे, तो जो बोने वाले किसान थे उनको बीज नहीं पहुंच पाया, जो बीज बोने वाले नहीं थे उन किसानों को उसे लाभ मिला। तो ऐसा तो कहीं ना कहीं तो गलत है सर। और जिस प्रकार से आप किसान सम्मेलन कर रहे हैं, किसान सम्मेलन आपके साथ हो, ऐसे छोटे छोटे किसान आपके साथ दे रहे हैं, तो आप छोटे किसान के लिए तो लड़ाई लड़ना चाहिए था आपको। बिल्कुल, इसीलिए ये संगठन और सम्मेलन हो रहा है जी कि अगर संघर्ष में कहीं कमी रह जा रही है तो हमारी इकाइयाँ उसको देखेंगी और उस कमी को दूर करेंगी। क्योंकि आए दिन हमने अभी विधायक जी संदीप सौरभ जी से भी बात किए थे, जिस प्रकार से आपने जल की समस्या को लेकर के बताया कि क्या कहते हैं सर, अरवल से जो सभी वैसे नदी से निकलती है नहर, तो अरवल से नदी निकल करके आती है, तो हमने संदीप जी से भी बात किए थे कि जो 9 नंबर नहर है उसमें कई वैसे किसान वैसे कई गांव मिलते हैं, जो मेरा पतौना कई वैसे गांव हैं, मुर्गिया तक जाती है वो नहर, और आज तक वो नहर की उड़ाही भी नहीं हुई है। तो संदीप सौरभ जी ने भी बताया था कि वो 2 जिला की मेल की वजह से ऐसा नहीं हुआ। तो सर हम ये भी संदीप सौरभ जी से भी एक बार कभी ना कभी बात जरूर करेंगे, क्योंकि या तो पालीगंज क्षेत्र में या तो अरवल क्षेत्र में दोनों जगह विधायक यही हैं, तो कहीं ना कहीं तो फिर गलत तो इनकी भी है सर। किसान के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। इसमें राज्य स्तर पर इस समस्या की जो जड़ है जी, उसको हमने जड़ पर ही प्रहार किया है जी, और हल करने के लिए केंद्र सरकार, बिहार सरकार से मांग की है। जी, मूल सवाल है कि अब बराज से काम नहीं चल रहा, जी, इंदरपुरी डैम बनना चाहिए, जलाशय बनना चाहिए, जिससे कि हम नहरों को पर्याप्त पानी दे सकें। और दूसरी बात, आज की तारीख में सर्वे करा करके नहरों का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए और टेल एंड तक पानी पहुंचाने की गारंटी होनी चाहिए। सर आश्वासन देने के लिए सब आगे होते हैं सर, लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी छोटे किसान, आप किसी भी छोटे किसान से बात कर सकते हैं जी। हमने लगातार छेड़ रखा है जी। और हम सरकार को मजबूर करेंगे जी कि सोन नहरों का वो आधुनिकीकरण करे और इंदरपुरी डैम बनावे। सर आप किस सरकार को मजबूर करने की बात कर रहे हैं? सर सरकार भी उन्हीं की है, और बिहार का भी मामला है इसमें और केंद्र का भी मामला जी, क्योंकि ये नदी जो है अंतर्राज्यीय है। जी, झारखंड का क्षेत्र भी इसमें डूब क्षेत्र में आवेगा, उत्तर प्रदेश का भी आवेगा, तो बिना केंद्र के हस्तक्षेप के ये सफल नहीं होगा। तो दोनों सरकारों पर हमारा दबाव है, किसान महासभा के नाते बिहार की सरकार पर भी और दिल्ली की सरकार पर भी। दिल्ली की सरकार जो भी संबंधित राज्य हैं, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, सबकी ज्वाइंट मीटिंग हो और किसका क्या कंसर्न हो, लेकिन ये डैम बनना चाहिए। तो ये कब तक छोटे किसान को लाभ मिलेंगे सर? जिस लाभ के लिए छोटे किसान आपके साथ दे रहे हैं, वैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कब तक उनको जो भी वैसे सहयोग होगा सर, जो भी उनका दिक्कत है वो कब तक सोल्व हो जाएगा सर? अब हम तो सरकार नहीं है जी, सरकार के साथ में आप बैठे हुए हैं सर। आगे अभी सम्मेलन है, अब वो अलग से बात करिएगा। बिल्कुल, अभी सम्मेलन है, थोड़ा सा हो गई बात। चलिए, धन्यवाद सर। आपका परिचय सर? राजा राम सिंह जी, महासचिव अखिल भारतीय किसान महासभा।